गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? सबसे पहले आज हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे। प्रीपोजिशन हमारी 10th क्लास हो, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, बोर्ड की क्लासेस हो, प्रीपोजिशन का एक अपना अलग महत्व है। बिना प्रीपोजिशन का यूज किए बिना आप यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नहीं बोल सकते। सेंटेंस को बनाने में प्रीपोजिशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, सिंटेक्स में यूजफुल है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब है प्री का मतलब पहले, और पोजिशन का मतलब है स्थान, मतलब किसी स्थान से पहले रखने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। ऐसे शब्द, ये प्रीपोजिशन की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ऐसे शब्द जिनका नाउन या प्रोनाउन के अतिरिक्त एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन बताते हैं, वही प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको प्रीपोजिशन का। आई एम इन द क्लास। आई एम इन द क्लास। आई क्या हो गया? प्रोनाउन। क्लास क्या हो गया? नाउन या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, अदर वर्ड। इसका मतलब मैं क्लास में हूं। मेरा और क्लास का संबंध किससे है? इन। तो इनको क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन। इतनी बात समझ में आ गया? प्रीपोजिशन को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है सभी के लिए। तो आज मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप इजीली, बहुत ही आसानी से आप प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करो मैं कुछ वर्ड लेने जा रहा हूं, बात करें टू की। टू के बारे में पूरी डिटेल से मैं जब बताऊंगा, जब स्कूल आपके आप ओपन हो जाएंगे, इसको प्रीपोजिशन को अच्छी तरह लेंगे स्टेप टू स्टेप। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि आपको याद करने में कुछ टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं जितने आपका लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, इसलिए इजिली आप घर बैठे इन वर्ड्स को याद कर सकें और प्रीपोजिशन सीखने में बहुत ही ज्यादा आपको आसानी हो सके। बात करते हैं टू कहां का, कौन कौन से वर्ड्स के बाद टू आएगा। जैसे बात करें ट्रू टू, जूनियर टू, सीनियर टू, की टू, नेसेसरी टू। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं टू के। मैंने एक चार्ट में लिखे हुए हैं आपको, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा टू के बारे में जान सकते हैं। तो मैं इसके वीडियो के बाद में आपको चार्ट का एक पिक भेजूंगा। उससे आपको क्या होगा कि आप मोस्टली आप जितने भी वर्ड्स हैं उसके बाद टू का यूज कहां करना है, और उससे आप सीख सकते हैं। ये तो बात है टू की। अब बात करते हैं ऑफ। ऑफ कहां पे यूज, कौन से शब्द के बाद ऑफ आना ही आना है। जैसे फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, वर्दी ऑफ, ठीक है। और आपका प्राउड ऑफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह बात करें एट की, लाफ एट,
लुक एट, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको अभी जो है भेजूंगा एक वीडियो के, मतलब अभी मैं पिक भेज रहा हूं आपको। उससे आप क्या करोगे, आप उसे याद करो, फिर आपको इजीली जब कभी टेस्ट होगा तो मैं आपसे किस तरह टेस्ट लूंगा कि ट्रू के बाद क्या, ट्रू टू, नेसेसरी टू, फॉन्ड ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एस्केप फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, आप इस तरह आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और वर्दी, वर्दी ऑफ, अप्लाई फॉर, बात करते हैं फिर बाय, सब चीजें आपको इजीली आप उसे कवर कर सकते हैं। और विशेषकर 10th क्लास को बोर्ड में ये प्रीपोजिशन कैसे आएंगे, अगर हम बोर्ड की बात करें 10th क्लास के लिए सीखना बहुत ही ज्यादा है, चाहे वो 10th हो, 11th हो या 12th हो। आपको किस तरह ये प्रीपोजिशन यूज करना है बोर्ड में, जैसे आई एम फॉन्ड डैश टी, ब्रैकेट में ऑफ, टू, एट या फॉर। आई एम फॉन्ड, आपको अगर आपको इसकी हिंदी भी नहीं पता लगी तो सबसे पहले आपको एक शब्द मिल जाएगा फॉन्ड। तो मैंने जो चार्ट में दिया उसमें आप जब आपको याद हो जाएगा तो आप एकदम आप समझ जाएंगे कि सर फॉन्ड के बाद तो आपने ऑफ बताया था। तो आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं चाय का शौकीन हूं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस, ब्रैकेट में ऑफ, टू, फॉर। हार्ड वर्क इज की, ये उन बच्चों के लिए भी इजीली है जो बच्चे किसी भी सेंटेंस की हिंदी प्रॉपर्ली नहीं बना सकते। अब मैंने बात की हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क इज की। अब एक वर्ड आया की के बाद आप जब चार्ट को देखें, की के बाद तो सर ने क्या बताया था, टू बताया था, तो की के बाद टू। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बिवेयर डैश डॉग्स। अब आपको बिवेयर के बारे में, बिवेयर का मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ब्रैक डैश डॉग्स। तो बिवेयर के बाद क्या आएगा, बिवेयर ऑफ डॉग्स। आप इजीली आप बना सकते हो। आपको ये वर्ड, जब आप ये वर्ड लिखे हुए होंगे आप उसे पहचान लोगे कि हाँ कि सर ने चार्ट के माध्यम से हमें ये वर्ड्स दिए थे और हम जो ये वर्ड्स उसी प्रीपोजिशन में यूज होने हैं जो सर ने बताए थे। एक एग्जांपल हो देते हैं, डोंट एट, ऑफ, टू, फ्रॉम। लाफ के बाद सर ने बताया था कि भाई डोंट लाफ डैश अदर्स, तो लाफ के बाद आएगा एट। तो आपको अब ये सब प्रीपोजिशन सीखने के बाद आप आसानी से प्रीपोजिशन को फिलअप कर सकते हैं। और चाहे बोर्ड में 2 नंबर के आपके जो आपके 2 मार्क्स के ये प्रीपोजिशन आएंगे, तो हमारा मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, हमारा सीखने से मतलब है कि आपको फुल नॉलेज हो प्रीपोजिशन की। अभी तो मैं आपको 70-80 वर्ड्स दे रहा हूं कि जिनसे कुछ के पहले या कुछ के बाद में ये प्रीपोजिशंस आनी है। तो लॉकडाउन की वजह से आप घर में बैठे हैं, तो आपको मैं ये होमवर्क भी हो जाएगा आपका, और आपका क्या है, आपको कुछ सीख भी सकते हैं। तो प्रीपोजिशन में आज मैं छोटा सा टॉपिक, यही हमारा टॉपिक होगा। तो मैं एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको एक पिक सेंड कर रहा हूं, और मंडे को आपको टेस्ट होगा प्रीपोजिशन का। वो टेस्ट इसी तरह होगा कि मैं सेंटेंस लिखूंगा पूरा और उसमें ब्रैकेट दूंगा, और ब्रैकेट के बाद
लास्ट में कुछ प्रीपोजिशन लिख दूंगा, उस प्रीपोजिशन में आपको चूज करनी है, जो राइट प्रीपोजिशन होगी वो उसमें फिलअप करनी है, और मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने ये प्रीपोजिशन याद की है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।